Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss the questions वो EVS के PS सेट के पेपर 1 के क्वेश्चंस जो बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ये मैंने अलग से ही नोट्स बना लिया आपके लिए। तो 10 क्वेश्चंस है, ये बहुत बार रिपीट होते हैं, हर बार ही ऑलमोस्ट रिपीट होते हैं PS सेट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन्वायरमेंट इज द स्टडी ऑफ, कि जो इन्वायरमेंट है वो किस चीज़ की स्टडी है, सिर्फ हमारे सराउंडिंग्स की, एयर पोल्यूशन की, बायोस्फीयर की, या इंटरैक्शन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग्स। तो देखो इसका सीधा सा आंसर है डी ऑप्शन, दैट इज द इंटरैक्शन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद द सराउंडिंग, कि कैसे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। नाउ कम्स द सेकंड क्वेश्चन, नेचर मेंटेन्स इट्स इक्विलिब्रियम थ्रू, कि जो एक नेचर है हमारे आसपास का जितना भी ट्रीज, बर्ड्स, प्लांट्स, सारा कुछ नेचर ही है, वो अपना बैलेंस, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस कैसे मेंटेन करते हैं, ऑल ऑफ द थ्री, फूड वेब के थ्रू, फूड चेन के थ्रू, या सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फिनोमेना। तो ये सीधी सी बात है, अगर आपने नेचर को मेंटेन करना है, आपको हर कंपोनेंट की तरफ ध्यान देना है, तो तीनों चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नाउ कम्स द थर्ड क्वेश्चन, इन नेचर प्रोड्यूसर्स आर, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कौन होते हैं, जो प्रोड्यूस करता है, और प्रोड्यूस कौन करता है, तो हमें पता है हमारे लिए भोजन कौन प्रोड्यूस करता है, प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाउ कम्स द फोर्थ क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट, सबसे पहले ये टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी, तो देखो जी ये टर्म दी थी सी ऑप्शन ए जी टांसले ने, ठीक है। सुंदरलाल बगुना की बात आए तो सीधा चिपको मूवमेंट होता है वो, ठीक है जी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, तो ध्यान रखना चिपको मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सुंदरलाल बगुना ने यूज़ किया था। और अगर इकोसिस्टम की बात आए तो वो की थी ए जी टांसले ने। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन, ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो हमें पता है बायोटिक होते हैं जो लिविंग होते हैं, अबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं। तो इसमें से नॉन लिविंग कौन सा है, सारे नॉन लिविंग है, तो इसका सीधा सा आंसर है ऑल द थ्री, ठीक है जी। तो इन्होंने सिक्स्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जो बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे लिंक्ड होते हैं। तो हमें पता है कि जो लिविंग है, नॉन लिविंग है, एक दूसरे से फूड चेन से भी लिंक्ड होते हैं, एनर्जी से रिलेटेड भी लिंक होते हैं, और न्यूट्रिशन को लेकर भी एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। तो ऑल थ्री इसका सही आंसर है। नाउ कम्स अप द सेवेंथ क्वेश्चन, कॉम्पोनेंट ऑफ इन्वायरमेंटल ऑलवेज, कि जो कॉम्पोनेंट होते हैं इन्वायरमेंट के, ठीक है, छोटे छोटे इन्वायरमेंट के हिस्से होते हैं, कॉम्पोनेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टैटिक होते हैं मतलब रेस्ट पे होते हैं, डायनामिक होते हैं मतलब मूव करते रहते हैं, या इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते ही नहीं है, या कांस्टेंट फेज ऑफ इंटर रिलेशनशिप। तो हमें पता है कि एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और उनका इंटर रिलेशनशिप होता है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट, इन्वायरमेंट इन अ हैबिटेट कंसिस्ट ऑफ, कि जो इन्वायरमेंट होती है तो उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, मतलब क्या क्या हिस्से होते हैं उसके। तो हमें पता है इन्वायरमेंट में देखो लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी पाई जाती हैं। एयर और वाटर नहीं होगा क्योंकि देखो ये भी तो नॉन लिविंग का ही हिस्सा आ गया, तो उसको नॉन लिविंग थिंग्स में ही हम गिन सकते हैं, ठीक है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए एंड बी। नाउ कम्स द नाइन्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एबायोटिक, मतलब नॉन लिविंग नहीं है। तो देखो ऑक्सीजन नॉन लिविंग है, टेम्परेचर नॉन लिविंग है, सॉइल नॉन लिविंग है, बट पैरासाइट्स नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, ठीक है जी। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत बार आता है कि हैबिटेट एक्चुअल में क्या होता है। हैबिटेट हमें सबको पता है, जिस जगह में हम रहते हैं, जो जगह हम घेरते हैं, मतलब हम ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बीइंग्स घेरते हैं, उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो सीधा सा आंसर है प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द ऑर्गेनिजम्स, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम रिपीट होते हैं पेपर में। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।